सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतमस्ति संस्कृत कक्षायाम। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियम संस्कृतम पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अभी मैंने 2 वीडियो बनाई हैं। दोनों वीडियो जो हैं वो क्लास 9th के जो पहला और दूसरा पार्ट है, भारतीय वसंत गीति और स्वर्ण का कहा, दोनों के MCQs क्वेश्चन पर बेस्ड थी वो वीडियो। और आज की जो वीडियो है वो इन दोनों पाठों पर आधारित है। आपका आदर्श प्रश्न पत्र यानी सैंपल पेपर, आपके फर्स्ट टर्म के परीक्षा में किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा, तो वो इस सैंपल पेपर से आपको उसका एक आइडिया लग जाएगा कि आपके परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उनके उत्तरों को कैसे लिखना रहेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की ये वीडियो मैंने बनाई है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आपको पूरा पैटर्न समझ में आएगा। तो ये अभी तक कोई ऑफिशियल सैम्पल पेपर नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये जो सैम्पल पेपर है आपका, जो CBSE के द्वारा जो सैम्पल पेपर आएगा, सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड होगा। तो अभी पहला और दूसरा दोनों चैप्टर्स को लेकर के ये सैम्पल पेपर बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं इसके प्रश्नों को। बच्चों, आपका जो ये सैम्पल पेपर है ये प्रथमः पाठः भारतीय वसंतगीतिः और द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः, इन दोनों पर आधारित है। इसके आगे जो सैम्पल पेपर होगा वो आगे के पाठों पर आधारित रहेगा। प्रतिदर्श प्रश्नपत्रम कक्षा 9वीं संस्कृतम, संपूर्णांक 40, समयः सार्धैकहोरा। बच्चों, आपका ये जो प्रश्न पत्र होगा फर्स्ट टर्म का, ये जो वो इसके जो अंक होंगे वो पूर्णांक जो हैं वो 40 अंक होंगे और आपको समय मिलेगा 90 मिनट का। तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न आएगा वो है अनुपयुक्त व्याकरणम, अनुपयुक्त व्याकरण के संबंधित रहेगा। और इसके अंतर्गत आपसे सबसे पहले संधि पदम, संधि विच्छेद पदम, ये प्रश्न पूछा जाएगा। कहीं पर आपको संधि करनी रहेगी और कहीं पर संधि विच्छेद। तो पहला प्रश्न है आपका, सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। अब यहाँ पर सूर्या तपे शब्द को अंडरलाइन किया गया है और इसका आपको संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन में है सूर्या आतपे, सूर्य आतपे, तीसरा है सूर्य प्लस आतपे और चौथा है सूर्या प्लस आतपे। तो इसका जो सही उत्तर है वो ग नंबर है, सूर्य प्लस आतपे, क्योंकि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। आ और आ मिलकर के बड़ा आ हो गया है यहाँ पर। इसके बाद इसका दूसरा है चलेद उच्छलेद कांत सलिलम सलीलम। इस पे चलेद उच्छलेद को अंडरलाइन किया गया है और इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में है चलेद उच्छलेद, चलेद उच्छलेद, चलेद उच्छलेद और घा नंबर पर है चलेद प्लस उच्छलेद। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो घा नंबर होगा, चलेद प्लस उच्छलेद। यहाँ पर ता को दा हो गया है, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। फिर थर्ड है इसमें तत्र प्लस उपस्थिता। अब इसमें आपको संधि करनी है, तत्र प्लस उपस्थिता। इसको अगर हम मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन में है आपके पास तत्रोपस्थिता, तत्रोपस्थिता, तत्रोपस्थिता और तत्रोपस्थिता। तो आपका सही उत्तर होगा पहला, तत्रोपस्थिता। ये गुण संधि का उदाहरण है। आ के बाद में ऊ आया है तो ओ हो गया है। चौथा प्रश्न है मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम। यहाँ पर मृदुम गाय शब्द को विच्छेद करना है, तो आपका सही उत्तर होगा खा नंबर, मृदुम गाय। यहाँ पर माँ के बाद कोई व्यंजन आया है तो माँ को अनुस्वार हो गया है। चौथा है एको विचित्रः। एको विचित्रः का संधि विच्छेद होगा खा नंबर, एकः विचित्रः, विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। और ये प्रश्न जो है वो 4 अंक के लिए होगा। पहला है इसमें अध्यापकः सर्वान डैश कथयति, ब्रैकेट में लिखा है बालक। अब बालक शब्द का इसमें आपको सर्वान लिखा हुआ है तो ये उसका विशेषण भी है, तो आप इसी के अनुसार भी लगा सकते हैं। तो बालकान होगा यहाँ पर आपका सही उत्तर, द्वितीय बहुवचन। अध्यापक सभी बालकों को कहता है। फिर दूसरा है राजा साधु वस्त्राणि फलानि च यच्छति। राजा साधु को वस्त्र और फल देते हैं। अब साधु शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगेगी तो बनेगा साधवे। तो पहला उत्तर जो है ये आपका, ये पहला जो ऑप्शन है ये सही होगा। फिर तीसरा है उद्याने हरिताः डैश शोभन्ते। लता शब्द का
प्रथमा बहुवचन आपको यहाँ लगाना रहेगा। तो लता शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा? लताः। और हरिताः जो है इसका विशेषण है, तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि विशेषण और विशेष दोनों में हमेशा एक ही विभक्ति होती है। चौथा है अस्मत् सह भ्रमणाय चलतु। सह शब्द है तो सह के साथ में हमेशा तृतीया विभक्ति लगाते हैं, तो अस्मत् शब्द का तृतीया में बनेगा रूप मया। घा नंबर पे जो ऑप्शन है मया, ये सही उत्तर होगा। पांचवा है नदी अनेके जलजीवाः तरन्ति। नदी में अनेक जलजीव तैरते हैं, सप्तमी विभक्ति का रूप यहाँ पर आएगा। तो यहाँ आपका जो पहला ऑप्शन है नद्याम, ये होगा नद्याम अनेके जलजीवाः तरन्ति। प्रश्न संख्या 3 आपका जो है वो धातु रूपों पर आधारित होगा, और इसमें भी 5 प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से आपको 4 करने हैं। 4 अंक के लिए है धातु रूप का प्रश्न। तो पहला है छात्रों पाठम, पठ धातु लट लकार का रूप यहाँ पर आपको लिखना है। तो छात्रों जो है वो प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की लगेगी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन जो है पठतः, ये आएगा छात्रों पाठम पठतः। फिर दूसरा है अहम अद्य तत्र, गम धातु में विधिलिंग लकार का आपको रूप लिखना है। अहम के साथ में गम धातु यानी उत्तम पुरुष एक वचन का रूप आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो आपका जो गा नंबर है गच्छेयम, अहम अद्य तत्र गच्छेयम, ये आपका सही उत्तर होगा। तीसरा है त्वम ह्यः कुत्र, अस धातु में लंग लकार का रूप लगाना है, और त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। तो यहाँ पर होगा त्वम ह्यः कुत्र आसीः, खा नंबर जो है ये सही उत्तर है। युवाम अत्र माँ, क्रीड धातु में लोट लकार आपको लगाना है और युवाम करता है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा क्रीडतम। गा नंबर पे जो लिखा हुआ है क्रीडतम, युवाम अत्र माँ क्रीडतम। पांचवा है पुत्रः पितरौ, सेव धातु लट लकार का रूप यहाँ पर आपको लगाना है। तो पुत्रः शब्द जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा, तो यहाँ पर होगा सेवते, पुत्रः पितरौ सेवते। का नंबर जो है ये सही उत्तर है आपका। आपका चौथा प्रश्न जो होगा वो उपपद विभक्ति पर आधारित होगा बच्चों, और ये 4 अंक के लिए रहेगा। इसमें भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। पहला है सूर्यातपे तंडुलान डैश रक्ष। अब यहाँ पर जो आपका तीसरा ऑप्शन है खगेभ्यः, ये वाला आएगा, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यः रक्ष। फिर दूसरा है ऊपर विलोक के साथ चा आश्चर्यचकिता जाता, ये आपके सेकंड चैप्टर जो है स्वर्ण काका उससे लिए गए हैं सेंटेंस। तो यहाँ पर जो होगा ऊपर के साथ में हमेशा षष्ठी विभक्ति लगाते हैं, तो यहाँ जो आपका खा नंबर का ऑप्शन है वृक्षस्य, ये आएगा वृक्षस्य ऊपर विलोक के सा आश्चर्यचकिता जाता। तीसरा है सूर्योदयात प्राक डैश बहि पिप्पल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम, ये भी उसी चैप्टर का सेंटेंस है। अब इसमें सूर्योदयात प्राक, इसके साथ में हमेशा पंचमी विभक्ति लगाते हैं, प्राक शब्द यानी पूर्व के अर्थ में। तो यहाँ पर जो आपका पंचमी का रूप होगा वो पहला ऑप्शन जो है ग्रामात, ये आएगा सूर्योदयात प्राक ग्रामात बहिर, गांव से बाहर बहिर शब्द आया है इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगेगी। फिर है चौथा है माता डैश स्नेहति, स्नेह धातु के साथ में हमेशा सप्तमी विभक्ति लगाते हैं जिस पर स्नेह किया जाता है। तो यहाँ कन्या पर स्नेह किया जा रहा है, तो कन्या शब्द का सप्तमी में बनेगा कन्यायाम, माता कन्यायाम स्नेहाति। फिर है पांचवें में है भो नीच काक तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, यहाँ पर यच्छ धातु यानी दा धातु है और यच्छ के साथ में हमेशा पंचमी चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। तो यहाँ चतुर्थी का रूप जो है वो घा नंबर पर है मह्यम, भो नीच काक मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। और बच्चों वैसे तो ये उपपद विभक्ति के नियम हैं, और अगर आपको नियम नहीं भी याद हैं तो आपको दूसरा पाठ अगर आपने पढ़ा है तो उसके सेंटेंस आपको याद आ जाएंगे, जिससे आप इनको कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 जो है वो प्रकृति और प्रत्यय इन पर आधारित है, और आपके सिलेबस में जो भी प्रत्यय दिए गए हैं उन्हीं से ये प्रश्न हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं सेंटेंस। पहला है नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम।
अब यहाँ आलोक के शब्द जो है इसमें आपको प्रकृति और प्रत्यय बताना है, इसमें कौन सा शब्द है और कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन में जो आपका होगा, देखिए इसमें जो 3 ऑप्शन है खा, गा और घा, इन तीनों में देखिए तुमुन, त्वा और तवतु ये लगा हुआ है और ये इसमें नहीं आएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो पहला है आ उपसर्ग, लोकक्रिय धातु और ल्यप प्रत्यय। यहाँ पर या है और या जो है वो हमेशा ल्यप प्रत्यय में शेष बचता है, बाकी तीनों में नहीं बचेगा। तो आपका सही उत्तर होगा का नंबर। फिर है स्वनंतीम, ततिम, प्रा प्लस ईक्ष्य प्लस ल्यप। अब यहाँ पर ये अलग अलग दिया गया है, इनको आपको मिला के लिखना है, शब्द बनाना है। तो क्या बनेगा? प्रेक्षय, प्रेक्षयितुम, प्रेक्षित्वा और प्रेक्ष्य। अभी मैंने आपको ऊपर में बताया कि जब ल्यप प्रत्यय होता है तो हमेशा या शेष रहता है, ला और पा हट जाता है। तो यहाँ पर देखिए या जो है वो पहला तो होगा नहीं, प्रेक्षय लिखा हुआ है क्योंकि छा हलंत है तो उसमें हलंत ही रहेगा और पहले में क्षा को पूरा कर दिया गया है, इसलिए ये गलत है। तो आपका सही उत्तर होगा घा नंबर, प्रेक्ष्य। फिर थर्ड है दृष्टवा। इसमें आपको प्रकृति और प्रत्यय बताना है दृष्टवा शब्द में। तो इसमें देखिए पहला है दृश प्लस त्वक्त्वा, दूसरा है दृश प्लस कत्वा, तीसरा है प्लस दृश प्लस त्वा और चौथा है दृश प्लस त्वा। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो घा नंबर है, ये आपका सही उत्तर है। चौथा है रुद प्लस तुमुन। रुद शब्द में तुमुन प्रत्यय लगेगा, तो यहाँ पर होगा पहला जो ऑप्शन है रोदितुम, बालिका रोदितुम आरब्धा। पांचवा प्रश्न है गृहित प्लस तवतु। इसमें जब तवतु प्रत्यय लगेगा तो यहाँ पर आपका सही शब्द बनेगा खा नंबर, गृहीतवती। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती। खा नंबर जो है ये सही उत्तर है। प्रश्न पत्र में छठे नंबर पर जो प्रश्न है वो संख्या से संबंधित है। पहला है कस्मिंश्चित् ग्रामे, ब्रैकेट में संख्या लिखी हुई है, निर्धना वृद्ध्या स्त्री न्यवसत। अब एक संख्या को आपको संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 1 से लेकर के 4 तक की संख्याएं जो हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग चलती हैं। पुल्लिंग में एकहा, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम बनता है। तो यहाँ पर स्त्री के लिए आया है तो इसका क्या बनेगा? एका। आपका जो पहला ऑप्शन है का नंबर, एका, ये सही है। दूसरा है काकः कक्षाभ्यंतरात् मंजूषा निस्सार्यताम प्रत्यवदत। अब यहाँ पर 3 जो है वो ब्रैकेट में लिखा है, इसको आपको संस्कृत में लिखना है, संख्याओं में लिखना है। तो मंजूषा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके साथ में तिस्रः, घा नंबर जो ऑप्शन है वो आएगा, तिस्रः मंजूषाः। तीसरा है किंचित कालाद अनंतरम, फिर ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है और आगे लिखा है विचित्रः काकः। अब ये पुल्लिंग है विचित्रः काकः, तो संख्या भी पुल्लिंग में होगी, तो यहाँ पर गा नंबर होगा एकः। चौथा है पिता, ब्रैकेट में लिखा है 34 फलानि आनयत। अब यहाँ जो 34 लिखा हुआ है 34 जो है, इसको आपको संस्कृत में लिखना है। तो इसमें ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन जो है चतुस्त्रिंशत, ये सही होगा। और इसमें क्योंकि चतु में विसर्ग है और आगे वो है तो विसर्ग को दंत्य सा हो गया, यहाँ पर संधि हो गई, इसलिए बन गया चतुस्त्रिंशत। प्रश्न संख्या 7 जो है वो उपसर्ग से संबंधित है। आपके पाठ्यक्रम में जो उपसर्ग हैं उनसे ये प्रश्न है और आपके इसके जो उदाहरण है वो आपके पाठ्य पुस्तक के पाठों से लिए गए हैं। पहला है तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। यहाँ पर विनम्रा शब्द को अंडरलाइन किया गया है और इसमें आपको उपसर्ग और उसका प्रत्यय उपसर्ग, इसमें आपको उपसर्ग बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो है पहला वो वी प्लस नम्रा, विन प्लस म्रा, वा प्लस इनम्रा और वी प्लस नम्रा। तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा का नंबर, वी प्लस नम्रा। नम्रा शब्द में वी उपसर्ग लगा हुआ है। दूसरा है नी प्लस अवसत। अब इसमें जो इसको उपसर्ग लगा हुआ है आपको शब्द बनाना है, मिला करके उपसर्ग को जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा? न्यवसत। खा नंबर जो है ये आपका सही उत्तर होगा, न्यवसत। फिर तीसरा है निर प्लस धना। अब यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है शब्द में, इसको मिला के लिखना है, तो आपका बन जाएगा निर्धना। घा नंबर चौथा ऑप्शन सही होगा।
और बच्चों इसमें आपसे 3 प्रश्न दिए रहेंगे जिनमें से आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं और ये प्रश्न जो है वो 2 अंक के लिए है। बच्चों अगला प्रश्न जो है वो पठित अवबोधनम है। पठित अवबोधनम के अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न हैं वो लिए जाएंगे जो आपके पाठ हैं, और इस प्रश्न पत्र में 2 पाठ आएंगे आपके, पहले और दूसरे, उन पर आधारित है ये आदर्श प्रश्न पत्र। तो इसमें जो पहला है 8वां क्वेश्चन जो है आपका वो रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितानि प्रश्नवाचक पदम चिनुत। यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है और ये 5 अंक के लिए है। इसमें टोटल 6 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको 5 करने होंगे। पहला है वसंते सरसाह रसालाह लसंती। सरसाह को अंडरलाइन किया गया है और ये पुल्लिंग बहुवचन में आता है, तो इसकी जगह किम शब्द का पुल्लिंग बहुवचन का रूप बनेगा के। तो आपका सही उत्तर होगा के। दूसरा है तवादीनाम वीणाम आकर्ण नदीनाम जलम उच्छलेत। अब यहाँ नदी नाम को अंडरलाइन किया गया है और ऑप्शन में है केसाम, काम, कासाम और किम। नदी नाम स्त्रीलिंग का रूप है षष्ठी बहुवचन में, तो इसका किम शब्द का षष्ठी बहुवचन में स्त्रीलिंग में बनेगा कासाम। गा नंबर पे लिखा हुआ है कासाम, ये सही उत्तर है। तीसरा है तस्मिन ग्रामे एका लुब्धा स्त्री निवसत। तस्मिन ग्रामे को अंडरलाइन किया गया है, ऑप्शन में है किम, कुत्र, के, कति। तो यहाँ पर क्या होगा, कुत्र आएगा, खा नंबर। चौथा प्रश्न है मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। मह्यम शब्द को अंडरलाइन किया गया है, ऑप्शन में है कस्मिन, कम, किम और कस्मय। तो इसमें आपका मह्यम जो है वो चतुर्थी एकवचन का है, तो किम शब्द का चतुर्थी एकवचन में बनेगा कस्मई, घा नंबर। 5वां है तिस्रः मंजूषाः तत्पुरुतः क्षिप्ताः। अब यहाँ पर तिस्रः शब्द को अंडरलाइन किया गया है, तो संख्यावाची है, तो इसकी जगह पर आएगा आपका प्रश्नवाचक शब्द होगा खा नंबर कति। कति मंजूषाः तत्पुरुतः क्षिप्ताः। 6ठे नंबर पर है बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। अब यहाँ बालिकया शब्द को अंडरलाइन किया गया है, ऑप्शन में है का, कया, कस्याः और कदा। तो यहाँ पर मैच भी कर रहा है, बालिकया से कौन सा शब्द मैच कर रहा है, कया। खा नंबर पे जो लिखा हुआ है ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 जो है वो प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चिनुत। इसमें जो शब्द दिए गए हैं उनको प्रसंग के अनुसार आपको सही शब्द चुनना होगा। इसमें 4 प्रश्न आपको करने हैं, 4 अंक के लिए होगा और इसमें टोटल प्रश्न जो होंगे वो 5 होंगे। पहला है, इसमें जो अंडरलाइन शब्द है वो है ततिम। मलिनाम अलीनाम स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य नवीनाम वीणाम निनादय। अब यहाँ ततिम शब्द का आपको अर्थ चुनना है, ऑप्शन में है मंदम, शीघ्रम, पंक्तिम और विनतिम। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा गा नंबर पंक्तिम। ततिम का मतलब होता है पंक्ति या लाइन। दूसरा है ललित कोकिला काकली नाम कलापाह इह लसंती। कलापाह शब्द को अंडरलाइन किया है, ऑप्शन में है भ्रमराः, मधुमक्षिकाः, परिवाराः और समूहाः। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है आपका समूहाः, ये सही होगा। कलापाह का मतलब होता है समूह। तीसरा है यहाँ पर स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच माँ शुचः। माँ शुचः शब्द को अंडरलाइन किया गया है और ऑप्शन में है माँ गच्छ, माँ रोध, माँ खाद और चौथा है शोकम माँ कुरु। तो इसका सही अर्थ है घा नंबर शोकम माँ कुरु। चौथा है तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा वसति स्म। लुब्धा शब्द को अंडरलाइन किया गया है, इसका सही अर्थ आपको ढूंढना है। तो पहला है रुग्णा, लोभयुक्ता, निर्धना और ज्ञानयुक्ता। तो आपको पता चल गया होगा लुब्धा का क्या होगा, खा नंबर लोभयुक्ता। 5वां है अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। दुहिता शब्द का आपको सही अर्थ बताना है, ऑप्शन में है पुत्री, सखी, स्वामिनी, सेविका। तो दुहिता शब्द पहले भी कई बार आ चुका है, तो दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। तो इसका सही उत्तर होगा का नंबर पुत्री। बच्चों आपके प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न जो है वो भाषिक कार्यम का आएगा। भाषिक कार्यम के अंतर्गत हर प्रश्न में आपसे अलग चीज़ पूछी जाएगी जो कि भाषा से संबंधित होगी। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसमें जो है वो आपको 6 प्रश्न करने होंगे, 7 प्रश्न दिए होंगे और ये प्रश्न जो है वो 6 मार्क्स के लिए होगा। पहला है इसमें तवाकर्ण वीणाम अदीनाम नदीनाम जलम उच्छलेत अस्मिन वाक्ये विशेष्य पदम किम। इसमें आपसे विशेष्य पद पूछा गया है।
आदि वीणाम अधिनाम। अब ये वीणा की विशेषता बतलाई जा रही है, तो यहाँ पर जो विशेष्य होगा वो क्या होगा, वीणाम, पहला ऑप्शन। दूसरा है नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम अत्र दृष्ट्वा पदस्य पर्याय पदम किम। इसमें दृष्ट्वा का पर्यायवाची पद पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका जो आलोक्य, गा नंबर, ये सही होगा। ये आलोक्य का मतलब भी होता है देख करके। थर्ड है तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते अत्र क्रियापदम किम। या इसमें क्रियापद क्या है, तो आपका सही उत्तर होगा वर्तते, घा नंबर। चौथा है प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे अत्र खिन्ना इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। खिन्ना शब्द का विलोम पद बताना है आपको। खिन्ना का मतलब होता है दुखी, तो यहाँ इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रहर्षिता, का नंबर। फिर है सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती अस्मिन् वाक्ये किम विशेषण पदम। अब यहाँ मंजूषा की विशेषता कौन बता रहा है, बृहत्तमा, तो यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है आपका बृहत्तमाम, ये सही होगा। छठा प्रश्न है वसंते लसंती सरसाह रसालाह अत्र कर्तृपदम किम। यहाँ पर कर्ता पूछा गया है, तो कर्ता होगा रसालाह। सातवां प्रश्न है अति दीर्घः प्रवासो अयम दारुणश्च अत्र विशेष्य पदम किम। यहाँ पर अति दीर्घः प्रवासो लिखा हुआ है, तो प्रवास की विशेषता कौन बता रहा है, अति दीर्घा, और यहाँ पर विशेष से पूछा गया है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है प्रवासः, ये सही होगा। प्रवास कैसा है, अति दीर्घ है। फिर इसमें आठवां प्रश्न है निनादय नवीनामये वाणीवीणाम अत्र सरस्वती इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। सरस्वती का आपको यहाँ पर समानार्थी शब्द बताना है, तो आपका जो गा नंबर का ऑप्शन है वाणी, ये आपका सही उत्तर होगा।